मोक्षमार्गस्य नेतारं भृतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जीव तत्व को जानने के लिए तो जानना ही है, अजीव तत्व को भी जीव तत्व को जानने के लिए ही जानना है। यहाँ तक कि आश्रव तत्व को, बंध तत्व को भी जीव तत्व को जानने के लिए ही जानना है। संबंध निर्जरा मोक्ष को भी जीव को जानने के लिए ही जानना है, जिसके आश्रय से ऐसी पर्याय उत्पन्न होगी। इसलिए संबंध निर्जरा मोक्ष जाना, उनमें सुखरूपता दिखेगी तो आश्रय करने योग्य जीव तत्व का आश्रय वह जीव करेगा। रावण का ज्ञान करना है तो रावण की कमजोरियों का भी ज्ञान करना पड़ेगा, रावण के प्लस पॉइंट से उनका भी ज्ञान करना पड़ेगा। रावण का क्षय करना है तो रावण का सब कुछ हमको पता होना चाहिए। आज भी क्रिकेट मैचेस होती है, घंटों नहीं, महीनों नहीं, वर्ल्ड कप आने के सालों पहले से ये जैसे पाकिस्तान एकदम अच्छी टीम है मान के चलो, तो उनके एक एक बॉलर की वो कैसे बॉलिंग करता है, उसका ड्रॉबैक क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, ये सब एक एक चीज जानी जाती है। क्यों? जिसका क्षय करना है उसकी इतमभूत जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार ये आश्रव का भी हमको इतमभूत ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम ज्ञान कर रहे हैं। और कल मैंने एक बात कही थी, ज्ञान पूर्वक ही ग्रहण होता है, ज्ञान पूर्वक ही त्याग होता है। क्या करना है, बात की बात पहले जानो। मैं इसलिए हमेशा प्रश्न पूछता हूं कि इंद्रभूति का मिलन महावीर से कराना है भाव रूप से, तो उपाय क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वे? बताओ। इंद्रभूति का मिलन महावीर से कराना है, क्या उपाय है? उपाय क्या है? उसको बस वहां पर आकर देखे परिस्थिति, और जैसे ही देखेगा, जैसे ही जानेगा, बोलो। उसको ये नहीं कहा था अब जैन बनने के लिए चलिए, और कहते तो आता भी नहीं। उसने जैसे ही जाना उसने ग्रहण कर दिया। हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है। देखिए, सबसे पहले अपोजिट जेंडर में, लड़का लड़की में जब भी प्रेम स्थापित होता है, वह प्रेम कहां से चालू होता है? बोलिए कोई। इंट्रोडक्शन। इसलिए जिनको उस किचकिच में, दलदल में नहीं फंसना हो, उनको इंट्रोडक्शन का भी लोभ नहीं रखना चाहिए। परिचय करने में क्या जा रहा है, परिचय करने में क्या जा रहा है? हर कोई दुर्घटना का प्रारंभ परिचय से ही होता है। देखने में क्या जा रहा है, अपना क्या जा रहा है देखने में। और आपको उदाहरण भली भांति पता होगा, वो पाड़ा, बोलो, वह पाड़ा एक दिन, बोलो, उसी पड़ोसी के भैंस का हो गया। नहीं याद आ रहा है आपको उदाहरण? अपने घर का, अपने भैंस का पाड़ा, वो रोजाना बगल के खेत में जाकर बगल के पड़ोस में के भैंस का दूध पीता था। हमारा क्या जा रहा है? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त का पी के आता है, हमारा क्या जा रहा है? लेकिन एक दिन वो पाड़ा उसी का होकर रह जाएगा। मैंने क्यों कहा इतना? पर द्रव्य इनके जानने में हमारा क्या बिगड़ रहा है? इंट्रोडक्शन करा रहे, गलती से भी इंट्रो नहीं कराना। एक प्रसिद्ध कहावत है, जिस गांव जाना ही नहीं है उस रास्ते की जानकारी क्यों रखना? समझ में आता? सहज जानने में आए वो बात अलग थी। जहां पर जानना हमारा स्वभाव बताया जाता है, वहां पर सहज जानना लेना, आग्रह पूर्वक जानना, इंट्रोडक्शन कर करा के आप ये है, वो है, वहां से आए, यहां से आए। अरे क्या मतलब हमको समझ में आता है? तो आश्रव का ज्ञान यहां से कराया जा रहा है निवृत्त होने के लिए।
कल मैंने कर्म के कितने अर्थ बताए थे? वेरी नाइस। कर्म का एक अर्थ, पहला अर्थ क्या बताया था? यज्ञ आदि। कर्म करना, ऐसा वे कहते हैं। कर्म करे बिना गति नहीं होती, ऐसा जो कहते हो कर्म का अर्थ ये करते। दूसरा कर्म का अर्थ पुण्य पाप। कर्म का तीसरा अर्थ कारक के रूप में देखा था, उस रूप में भी यहां पर प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म का प्रयोग यहां पर क्रिया के रूप में हुआ है। मैंने कल 3 कर्म बताए थे, 3 प्रकार के। वे कौन कौन से थे? निर्वृत्य। निर्वृत्य मतलब रचना, निवृत्ति इज अदर थिंग, निर्वृत्ति इज अदर थिंग। दोनों शब्द ही न्यारे न्यारे हैं, समझ में आता है? निर्वृत्ति और निवृत्ति ये परस्पर विरोधी अर्थ है इनका। निर्वृत्य, विकार्य और प्राप्य। मैं और एक उदाहरण देकर आपको समझाऊं। जैसे लोहार ने लोहे में से तलवार बनाई, ओके, तो वो कौन सा कर्म कहेंगे उसको? और एक किसी माता ने दूध में नरेटी डाल के दूध का दही जमाया, विकार्य, उसमें विकार उत्पन्न हुआ, एक चेंज आया। विकार मतलब चेंज। लोहे का जो तलवार में हुआ उसको निर्वृत्ति कर्म कहेंगे। ज्यादा बाल की खाल नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि यह भी एक औपचारिक कथन चल रहा है। वैसे परमार्थ से विचारे, बोलिए कोई भी, परमार्थ से विचारे, बोलो क्या 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 बोलो, कुछ तो बोलो ना। परमार्थ से विचारे बोलो तो निर्वृत्य कर्म हो ही नहीं सकता। बिकॉज अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, अ थिंग कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर्ड की जब बात आएगी तो विकार्य कर्म बस घटित होगा। तो निर्वृत्य तो कभी घटित ही नहीं होगा परमार्थ से, क्योंकि कोई किसी की रचना करता ही नहीं। फिर एक प्रकार से देखे तो लोहार ने जो किया है तलवार का, तो वो भी विकार्य कहना पड़ेगा। इसलिए किसी स्थूल कथन को लेकर अपनी बात है। पकड़ रहे आप सब? ये कल हमने बहुत सारी चर्चाएं देखी। अभी थोड़ा आगे बढ़ना है, योग के बारे में अभी थोड़ा सा समझे। कल अंततोगत्वा हमने क्या अर्थ लिया था सूत्र का? बोलो तुषार। उसका अर्थ लिया था शरीर, वाणी और मन। ये शरीर, वाणी, मन का की क्रिया। वेरी नाइस, बैठो। हो गया? आगे बढ़ू? अभी तो बहुत दाव पेच है इसमें। अभी योग क्या है? योग के प्रचलित अर्थ लोक में क्या क्या है उसको पहले हम देखते हैं। योग कौन से धातु से बना है? युज धातु से बना है। और युज किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? इट इज नॉट यूज। युज धातु से बना है और युज का अर्थ होता है जोड़ना। अपन कहते ना युक्त, तो युज धातु से बना है, विथ जुड़ना। तो जैसे मैथमेटिक्स में भी आपको पर्टिकुलर नंबर्स देकर ये कहते हैं इनका योग निकालो। आप जानते हैं वर्ड एडिशन के लिए क्या वर्ड है इनका? क्या कहते हैं ये? योग करो इनका। योग करो मतलब ऐड करो, जुड़ना। यहां पर योग का अर्थ जुड़ना इस रूप में भी नहीं है। योग का अर्थ समाधि, साधना, ध्यान, ऐसा भी यहां बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि ऐसा लेंगे तो ध्यान को आश्रव का कारण कहना पड़ेगा। फिर क्या कहा मैंने? योग को आश्रव का कारण बोलना है। और योग का अर्थ यहां पर ध्यान लेंगे, आत्मध्यान, तो वो भी आश्रव के दायरे में चला जाएगा। जो परम धर्म है, परम तप है, वो भी आश्रव के दायरे में चला जाएगा। इसलिए योग का अर्थ वहां पर महायोगी पुरुष ऐसा जो करते हैं वो बिल्कुल विरुद्ध अर्थ पड़ेगा। यहां से चलना है आगे। यहां पर योग का अर्थ क्या लेना? ना जोड़ना, न धर्म आदि के रूप में लेना है कोई साधना। यहां पर तो योग का अर्थ आत्म प्रदेशों का कंपन लेना है। एक्चुअली यहां पर भी योग युज धातु से ही बना है, लेकिन यहां पर जुड़ान बाहर की तरफ से है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? वहां पर जहां पर योग को धर्म कहा जाता है, वहां पर योग का अर्थ क्या लेना? जुड़ना अंदर की तरफ।
यहाँ पर योग को जहां पर आश्रव का कारण कहा जाता है, वहां पर योग का जुड़ना कहां पर लेना? बाहर की तरफ। पकड़ रहे हैं आप सब? योग का अर्थ जुड़ना, यह बात पक्की है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, देव गति के देव है और पंच परमेष्टि के देव है, दोनों देव है। और देव शब्द बना दिव धातु से। दिव का अर्थ होता है दिव, दिव्यंती इति देवः, जो क्रीड़ा करे सो देव। दोनों में घटित हो रहा है, बिल्कुल घटित हो रहा है। जो असंख्या द्वीप समुद्र में कुतूहल आदि में क्रीड़ा करते हैं वे ये व्यंतर आदि देव, और जो आत्म स्वभाव में क्रीड़ा करते हैं वे पंच परमेष्टि के देव। ध्यान रखना, धातु वन एंड द सेम। आप अप्लाई कहां पर करते हो, बात उसकी। अंदर अप्लाई करते हो कि बाहर अप्लाई करते हो? सोते सभी है, अज्ञानी भी सोते हैं, ज्ञानी भी सोते हैं। ज्ञानी बाहर से विमुख होते हैं, उसी को कहते बाहर से सो गए हैं, और अंदर में निरंतर जागृति बनी रहती है। और अज्ञानी अंदर में सोता है और बाहर में जाग रहा है। ठीक है, यह बाहर की निद्रा में भी उसकी जागृत अवस्था है, बाहर में इंद्रियों में जागृत है, इंद्रियों के पालन पोषण में जागृत है। चलना है आगे। ये योग का अर्थ मैंने देखा, अब और आगे बढ़ना है। योग में और आत्मा में भिन्नता है कि अभिन्नता है? पहले और एक बात महत्वपूर्ण, सूत्र का अर्थ क्या बना? एकांश। वचन, काय, वचन और मन की क्रिया योग है। अब हम विचार करें कि ये शरीर, मन, वचन, काय की क्रिया, ये योग है क्या एक्चुअली, जो यहां पर बोला जा रहा है? एक्चुअली ऐसा तो नहीं है। वास्तविक बात यह है कि आत्म प्रदेशों का कंपन वह योग है, और आत्म प्रदेशों के कंपन को लेकर जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है उसको उपचार से योग कहा जाता है। परमार्थ योग क्या है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। क्यों? यदि हम बाहर की प्रवृत्ति को ही योग मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? आगे जल्दी समाधान। यदि हम बाहर की प्रवृत्ति को ही योग मानते तो आपत्ति क्या आएगी? आपत्ति यह आएगी कि एक इंद्रिय है, उनके तो मन योग और वचन योग होने का कोई काम ही नहीं है, और काय योग में भी उनका हलन चलन तो कुछ ही नहीं हो रहा है, तो उनको अयोग अवस्था कहनी पड़ेगी। और जिनका योग नहीं है, मिथ्यावृत्ति और कषाय परमाद सहित उपयोगा, सभी पांच का अभाव कहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अंत में योग जाता है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? यदि बाहर की प्रवृत्ति को ही यदि हम योग समझ बैठते हैं तो यह बड़ी भारी भूल होगी। और फिर 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थानवर्ती जितने भी मुनिराज है, उनमें कुछ भी वचन की चेष्टा चल रही है? वचन की चेष्टा चल रही है? नहीं। काय की चेष्टा चल रही है? नहीं। अब मन की अपन थोड़ी सी गौण करो, तो उनको वचन योग और काय योग कह सकेंगे क्या? कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे। जबकि 12वें गुणस्थान वर्ती मुनियों को तक वचन योग नहीं, बोलो, अशुभ वचन योग बोला है उनका। कैसा बोला है? असत्य वचन योग। असत्य वचन योग। कौन सा वचन योग? असत्य वचन योग बोला है उनको भी। कौन से? 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि को भी असत्य वचन योग है, असत्य मनोयोग भी है। तो फिर कैसे घटित होगा ये सब? इसका मतलब एक बात फलित हुई। क्या बात फलित हुई? सक्षम। फलित क्या बात हुई? मन वचन काय की प्रवृत्ति वह योग नहीं है परमार्थ से, और यदि होती तो कम से कम 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में, बोलो, मन योग की तो हम समझ नहीं सकते थोड़ी देर के लिए। वचन और काय योग ये कैसे घटित होता? जबकि घटित भी कर रहे हैं, और तो और सत्य वचन योग के साथ साथ असत्य वचन योग भी बोला है वहां पर, सत्य मनोयोग के साथ साथ असत्य मनोयोग भी बोला है वहां पर। चलना है। और फिर समस्या एक इंद्रियों में भी जहां की तहां खड़ी है। क्या खड़ी है एक इंद्रियों में समस्या? बताइए।
एक इंद्रियों में क्या समस्या होगी? एक इंद्रियों में काय योग वचन योग होने का सवाल नहीं, और जिनकी काय की बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं दिख रही, खास तौर पर पृथ्वी, इसकी कोई दिख रही है? अब ये तो अचेतन है मान के चलो थोड़ा, अभी कोई जमीन है जिस पर अपन चल रहे हैं, ठीक है, अभी खदान के भी पत्थर है बड़े बड़े, अचेतन तो नहीं है, सभी चेतन है, और हिलते डुलते नहीं है तो काय की प्रवृत्ति नहीं है। तो काय की प्रवृत्ति नहीं है तो अयोग अवस्था उनको भी कहनी पड़ेगी, बड़ी आपत्ति आएगी। इसीलिए क्या कहना चाहता हूं मैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति यह परमार्थ से योग नहीं है, बल्कि योग का प्रतिफल है। दिस इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ ये परमार्थ योग। अगेन देखिए, ऊपर लिखेंगे आप योग, और 2 ब्रांचिंग करो उसकी। योग कहते किसे है? पहले तो आप ऐसे लिखो, भाव योग, आत्मा के आत्म प्रदेशों के कंपन का स्वभाव, ताकत, योग्यता, आत्म कंपन की योग्यता। कंपन समझते हो ना आप? कंपन चलो देखिए, कंपन का अर्थ मैंने क्या बताया था? कंपन का अर्थ मैंने कहा था स्थान से स्थानांतर ऐसा नहीं लेना, एक ही स्थान पर रहकर वाइब्रेशन होना, पकड़ रहे? इसलिए मैंने आपको धर्म द्रव्य का भी जब स्वरूप पढ़ाया था तब मैंने कहा था गति हेतुत्व जो हम कहते हैं वो गति हेतुत्व का इतना सा सीमित अर्थ नहीं है कि हम कमरे से यहां तक आए तब धर्म द्रव्य निमित्त था और अब हम यहां पर बैठे हैं तो अभी अधर्म द्रव्य निमित्त है, अभी धर्म द्रव्य निमित्त नहीं है, ऐसा सीमित अर्थ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो आत्म प्रदेशों में निरंतर कंपन चल रहा है, इसलिए हमने तब याद आ रहा होगा आपको क्रिया के 2 भेद बनाए थे, गमन एंड कंपन, और धर्म द्रव्य क्रिया में निमित्त है ऐसा बोल रहे थे बार बार। क्या बोल रहे थे? क्रिया में निमित्त। और क्रिया का अर्थ क्या लिया था? गमन, स्थानांतर, वन प्लेस टू द अदर। और साथ साथ और किस में निमित्त बोला था? धर्म द्रव्य। एक ही स्थान पर कोई खड़ा है, इसमें भी धर्म द्रव्य कैसे निमित्त होगा? अरे कंपन चल रहा है ना प्रत्येक समय में, दैट इज ऑल्सो अ क्रिया, उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त है। पकड़ रहे आप सब? तो मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर, कंपन की जो ताकत वो भाव योग, और कंपन ये द्रव्य योग। मुक्ति वहां पर ब्रांचिंग किया अपने योग का, तो करो ना, वहां पर फुलफिल करो उसको। क्या कहा? एक भाव योग, एक द्रव्य योग। भाव योग में क्या लिया? ताकत जो स्टिमुलेट करती है, जनरेट करती है, क्योंकि स्वभाव ही नहीं होगा तो कार्य में कैसे प्रकट होगा, पर्याय में कैसे आएगा वो। और द्रव्य योग का क्या अर्थ लिया? कंपन। ध्यान रखना, द्रव्य और भाव योग की परिभाषा में कहीं भी मन वचन काय की क्रिया हमने नहीं ली, क्योंकि योग ये आत्मा की पर्याय है। शरीर के साथ घटित करके दिखाना यह असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। समझते हैं? आत्मा का योग बताने के लिए बाहर के मन वचन काय का सहारा लेने की क्या आवश्यकता है? पकड़ रहे ना आप सब? लेकिन बाहर के मन वचन काय की तरफ से योग को कहना, इसको कौन सा योग कहेंगे फिर? भाव योग कहेंगे कि द्रव्य योग कहेंगे? यह ना परमार्थ से भाव योग है, ना परमार्थ से द्रव्य योग है। यह द्रव्य योग के निमित्त को लेकर जो बाहर में क्रिया होती है उसको उपचार 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 से द्रव्य योग कहेंगे। जैसे जीजा के जीजा को जीजा कहते हैं, मामा के मामा को मामा कहते हैं। पकड़ रहे? परमार्थ से है कुछ नहीं। पकड़ रहे मेरी बात को? हमने कहा कि पूजन कर रहे थे तो शुभ योग में काम जा रहा है, समय जा रहा है। हिंसा झूठ चोरी कुशल में प्रवृत्ति हो रही थी तो क्या कहा? अशुभ योग हो रहा है। तो कहां से देखकर बोला हमने? ये क्रिया की तरफ से देखकर बोला। परमार्थ से ना ये भाव योग ना ये द्रव्य योग। योग किसका नाम? कंपन। अभी संशोधन करो इस सूत्र का। इस सूत्र में आपको क्या कहना है? क्या खटकती है आपको?
आपको क्या खटकती है इस सूत्र में? कुछ खटक रही है? टोडरमल जी साहब ने 2 उदाहरण लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कौन से? ऐसे लिखा कि प्रवृत्ति और योग को बताने के लिए। ऐसा लिखा कि चलो आप तो उत्तर दो पहले, इस सूत्र में क्या खटकती है बात आपको? मन वचन काय की क्रिया को योग कह रहे हैं। यहां पर क्या बात खटक रही है? बोलिए। क्रिया को योग बोल रहे हैं, जबकि आपने भी निषेध करा कि राइट, जबकि क्रिया योग नहीं है मन वचन काय की, तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन योग है और उसको लेकर क्रिया होती है। तो यह कथन में अपन कौन सा उपचार कहेंगे? इसको क्या उपचार कहेंगे? इसको कहते हैं कारण का कार्य में उपचार। क्या कहा मैंने? कारण का कार्य में उपचार समझते? जैसे देव शास्त्र गुरु को बोलो जैसे देव शास्त्र गुरु को सम्यक्त में कारण कहा, ये कारण का कार्य में उपचार हुआ। यहां पर भी कैसे होगा? मूल में तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वह योग था, लेकिन उस योग को लेकर जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई उसको योग बोलने लग गए, तो इसको कहेंगे कारण का कार्य में उपचार किया है। ये परमार्थ से ये योग नहीं है। टोडरमल जी साहब ने एक 7वें अध्याय में, क्या पेज होगा इसका, 8वें अध्याय में है ये प्रकरण। देखना पड़ेगा इसको। चलो, कहां तक आए? हमने सूत्र में ये घटित किया भी कि ये कारण का कार्य में उपचार का कथन है। एक बात और आगे, जो अभी एक बिंदु खड़ा किया था, आत्मा में और योग में क्या संबंध है? इसमें भिन्न है कि ये अभिन्न है? बताना ये है आपको। आत्मा और योग भिन्न भिन्न है कि अभिन्न है? नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, थोड़े जोर लगाओ। भिन्न है क्या अभिन्न है? और भिन्न है कि कथनचित में भी कैसे, वो बताना है आपको। भिन्नता किस अपेक्षा से, अभिन्नता किस अपेक्षा से? बोलो। भिन्नता तो ऐसी है कि जो 14 स्थान है उसके बाद उसका भाव हो जाएगा, ठीक है। और अभिन्नता इस प्रकार है कि जो आध्य प्रदेश में दंपन हो रहा है उसका। देखो, मैं अभी इसको पुट अप करता हूं। प्रदेश अपेक्षा से अभेद है, आत्मा और योग में प्रदेश अपेक्षा से अभेद है। और बोलिए, कोई पूरा करेगा? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, संख्या की अपेक्षा भेद है। पकड़ रहे? हमने एक चार्ट बनाया था, आपको याद आता है? द्रव्य और गुण में भेद है क्या भेद है? द्रव्य और गुण में भेद है क्या भेद है? क्या लिया था हमने? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा भेद है और प्रदेश अपेक्षा से अभेद है। तो कथनचित भिन्नता हो गई, कथनचित अभिन्न। बोलो, आत्मा ज्ञान है कि नहीं है? आत्मा ज्ञान है कि नहीं है? है कि नहीं है? कथनचित है, कथनचित नहीं है। कथनचित है कि क्या अपेक्षा है? कथनचित है कि क्या अपेक्षा है? ज्ञान आत्मा के अलावा किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता, प्रदेश अपेक्षा से अभेद। और कथनचित नहीं है कि क्या अपेक्षा है? द्रव्य गुण कैसे हो सकता है? फिर द्रव्य की परिभाषा क्या करेंगे? अंशी अंश एक कैसे हो सकता है? शरीर और हाथ एक कैसे हो सकता है? क्योंकि हाथ तो शरीर का एक अवयव है और शरीर में हाथ के अलावा अन्य कितने ही अवयव पाए जाते हैं। समझ रहे हैं सब? कहां तक आए? हमने देखा आत्मा और योग में भेद अभेदपना देखा, तो प्रदेश अपेक्षा से अभेद और संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से, संज्ञा की अपेक्षा से भेद कैसे पड़ गया? संज्ञा मतलब नाम, नाम तो प्रत्यक्ष ही अलग है, एक आत्मा और एक योग। लक्षण कैसे अलग करेंगे?
इसका परिस्पंदन और इसका लक्षण ज्ञान दर्शन। ओके, लक्षण अलग पड़ गया। प्रयोजन, इसका प्रयोजन आश्रव कराना, और आत्मा का प्रयोजन क्या है? वो वस्तु है, बस उसका क्या प्रयोजन है? वस्तु का क्या प्रयोजन होता है? जो उत्पन्न होता है उसका प्रयोजन होता है। आत्मा को उत्पन्न नहीं होता, उसके प्रयोजन की क्या औचित्य? ठीक है, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन। चलना है आगे। संख्या में क्या लेंगे? आत्मा कितना है? एक। योग कितने हैं? कितने ही प्रकार का हो सकता है। उस संक्षेप रूप में मनोवचनकार को लेकर जो योग होता है वो। किसी को कोई शंका होगी तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं आगे बढ़ूंगा। कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। बढ़ना है आगे। अभी और एक प्रश्न, योग एक है कि अनेक है? प्रश्न समझ में आता है? अभी आत्मा और योग की बात नहीं चल रही है मेरी। योग एक है कि अनेक है? नहीं समझे अभी भी? आत्म प्रदेशों के कंपन की तरफ से देखो तो योग एक है, जो आश्रव का कारण है। कंपन तो एक ही प्रकार से तो होगा, लेकिन उसको स्टिमुलेट किसने किया है? किसके उन्मुख है उसका परिणाम? मन के उन्मुख है, वचन के उन्मुख है कि काय के उन्मुख है? तो उसको लेकर 3 प्रकार का योग बनेगा। इस प्रकार इसमें भी भेद अभेदपना घटित होगा। किसको लेकर यह खड़ा हुआ है, इस अपेक्षा से इसका भेद पड़ेगा। जैसे आदमी तो एक ही है, उसको पुजारी की तरफ से हमने देखा, आम है उसको रस की तरफ से देखा, गंध की तरफ से देखा, वर्ण की तरफ से देखा। इस प्रकार से भेद भी है उसमें, और वैसे है सब एक में, उस अपेक्षा से अभेद भी है। उसी प्रकार योग में भी समझ लेना कि आत्म प्रदेशों का कंपन, वो तो एक कंपन आश्रव का कारण है, सो एक है, लेकिन उसकी जाति अनेक अनेक किस प्रकार से कही? किस कारण को लेकर हुआ है? मन को लेकर कि वचन को लेकर कि काय को लेकर हुआ होगा? तो मैं और आगे बढ़ूंगा। कोई प्रश्न है? 15 योग की संक्षेप में चर्चा करनी है। फिर और एक थोड़ा कठिन प्रश्न आज देखना है हमको। ये धवल के आधार से कुछ प्रश्न उत्तर कराऊंगा आपको। अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। वैसे योग कितने प्रकार का है तुषार? योग कितने प्रकार का है? वैसे परमार्थ से योग एक ही प्रकार का है, आत्म प्रदेशों का कंपन। और फिर उसके भेद प्रभेद करेंगे तो संक्षेप में 3, मन को लेकर उत्पन्न हुआ, वचन को लेकर। देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा तो पैसा है, पैसा तो पैसा है। घोषणा ये हुई कि जो जीव दान देना चाहते हैं, ये मंगल कार्य के लिए, धर्म धर्मायतन की वास्तु को खड़े होने के लिए जो भी अपना पैसा लगाएंगे, वो कृपया 2 नंबर का पैसा न देंगे। सम्यक के उत्पन्न होने में निमित्त नहीं होगी वो पूंजी। अन्याय से कमाया हुआ, अनीति से संजोया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, वह हमारे धर्म वृद्धि में कभी भी कारणभूत नहीं हो सकता। धर्म विध्वंस में ही कारणभूत हो सकता है। जो पाप से उपार्जित संपत्ति है, उसका आश्रय लेकर कोई भी धर्म नहीं कर सकता। लोक में भी कहते हैं ना, वह ऊंचाई नहीं जिसका आधार सच्चाई नहीं। मुझे अभी क्या कहना है, पैसा तो पैसा है, पैसे की तरफ से देखो तो एक है, लेकिन उसका भेद कितने प्रकार से डाल दिया हमने। ये 1 नंबर का पैसा, ये 2 नंबर का पैसा। ये 1 और 2 नंबर का पैसा ऐसा डिफरेंशिएट हमने किस आधार पर किया? द वे हाउ इट इज अर्न्ड, वो कैसे पैदा हुआ है? पसीने से पैदा हुआ है, न्याय नीति से, कि अफरा तफरी से पैदा हुआ है? उसी प्रकार योग तो एक ही है, आत्म प्रदेशों का कंपन, ऑलवेज इट वाइब्रेट्स 13वें गुण स्थान तक। मैं पूरी चर्चा लेने वाला हूं अभी, इसकी तो घंटों चर्चा चल सकती है, और जितनी समझेंगे उतनी कमी ही है इसमें। तो एक ही है, लेकिन किसको लेकर वो जनरेट हुआ है उसकी तरफ से देखो तो 3, मन वचन काय को लेकर क्रिएट हुआ है। और थोड़ा विस्तार करो तो कितने भेद पड़ेंगे इसके? 15। कौन कौन से 15? कहां पर पढ़ा आपने? मैंने सब पढ़ाया है आपको। कब पढ़ाया है? कब पढ़ाया है? कब पढ़ाया? पिछले साल हुआ है अपना कहीं?
पंचभाव में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। पंचभाव में औदिक भाव देखे थे हमने 21। औदिक भाव 21 में औदिक भाव का सूत्र बोले मुक्ति। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असह्यता, सिद्धत्व, लेशा। उसमें लेशा आया था ना, लेशा आया था। और उसी के अंतर्गत मैंने योग की थोड़ी सी चर्चा की थी क्या? नहीं की थी मैंने। अच्छा, अन्य किसी को की होगी फिर। तो योग के 15 भेद होते हैं। आपने मंगतराय की भी 12 भावना पढ़ी होगी, वहां पर लिखा है योग 15। उसमें आया है ना योग 15? नहीं, ज्ञान में आपके मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषय योग के कितने आश्रव के कितने कारण मूल में बताए जाते हैं? 5। और विस्तार करो तो 57। ये सब 57 मिलके। आप लोग मंगतराय की 12 भावना नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते तो उसमें तो आया ही है ना ये पूरा। ये सब आश्रव 57 प्रकार के आश्रव मिलके 57 प्रकार के, ये 57 प्रकार के संवर मिलके 57 प्रकार के आश्रव को रोकते हैं। ऐसी एक लाइन आई है, ज्ञान में है आपके। तो 57 प्रकार के आश्रव में 15 प्रकार के योग गिनाए हैं। ये 15 प्रकार के योग कौन कौन से हैं? वचन के 4 योग बनेंगे। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय और अनुभय। क्या है उसका रहस्य अपन देखेंगे। मनोयोग में सत्य, असत्य, उभय, अनुभय और काय के 7 योग होते हैं। इस विषय को पहले कभी सुना नहीं आप लोगों ने? संकित नहीं सुना? आपने पढ़ा तो होगा, वैसे आप पढ़ने में तो आया ही होगा आपके, भूल गए। 4 वचन योग, 4 मन योग और 7 होते हैं काय योग। औदरिक काय योग, आहारक काय योग, वैकृक काय योग, औदरिक मिश्र, वैकृक मिश्र, आहारक मिश्र, कार्मण काय योग। ये 15 प्रकार के योग है। ठीक है। औदरिक, वैकृक, आहारक, औदरिक मिश्र, आहारक मिश्र, वैकृक मिश्र और कार्मण काय योग। बस अब देखो, यहां पर तो थोड़ा समझाऊंगा। ये कार्मण काय योग कहीं हमने पढ़ा है? कार्मण काय योग को कहीं पढ़ा है? कहां पर पढ़ा है? दूसरा अध्याय तत्व और सूत्र का निकला, वहां पर एक सूत्र था विग्रह गति वाला। क्या सूत्र था? त्रिन्वानाहरकः। विग्रह गति में स्थित जीव के, बोलो, वो अनाहरक होता है। कितने जन को याद है ये सूत्र? 3 समय तक जीव अनाहरक बना रहता है, चौथे समय में आहार करना चालू करता है। सक्षम? याद आ रहे सूत्र? 3 समय तक अनाहरक बना रह सकता है। त्रिन्वानाहरकः। तो वहां पर आहार और अनाहार का क्या अर्थ किया था? आहार का, अनाहार का क्या अर्थ किया था? 3 समय तक अनाहारक बना रहता है, मतलब बोलो, आप बोलो। प्रॉपर कोई भी बोलोगे तो क्या कंपन नहीं होता? बोल रहे क्या बोल रहे? कंपन नहीं होगा? कंपन तो तेरे गुणस्थान तक निरंतर चलता रहता है। वहां पर विग्रह गति में आहार नहीं होता, मतलब क्या लेना? नो कर्म वर्गणाओं का आहार नहीं होता, ग्रहण नहीं। आहार मतलब होता है ग्रहण। तो नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। नो कर्म वर्गणाएं मतलब या आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। कार्माण वर्गणाओं का ग्रहण होता है क्या? निरंतर होता है उसका। तो आप समझते हैं, इसलिए उसको वहां पर कार्मण का योग बोला था। विग्रह गति में हमने ओनली कार्मण का योग। वहां पर शरीर के योग्य कोई आहार वर्गणाएं नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पर शरीर है ही नहीं, तो आखिर शरीर की रचना बनेगी क्यों? और जहां पर विग्रह गति खत्म हुई पहले समय में ही, वहां पर बोलिए आहार वर्गणाएं आना, नो कर्म वर्गणाएं आना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। मैं इतना सारा क्यों बता रहा था? कर्मण काय योग को मैंने बताया आपको। ठीक है। विग्रह गति में कर्मण काय योग ही चलता है, अन्य कोई योग नहीं चलते।
औदरिक नहीं चल सकता, वैकृक नहीं चल सकता, और आहरक की तो बात ही नहीं है, और उनके मिश्र भी नहीं चल सकते वहां पर। तो 6 काय योग नहीं बन सकते। और वचन योग और मनोयोग बन सकता है क्या वहां पर? सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो ओनली एक ही योग है विग्रह गति में, कार्मण काय योग, मात्र कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण वहां पर होता है। वैसे अभी हमको कौन से काय योग चल रहा है? अभी हमको कौन सा काय योग चल रहा है? वैकृक चल रहा होगा, आहरक चल रहा होगा, औदरिक काय योग चल रहा है हमको। और वैकृक शरीर वालों को, देवनारकियों को वैकृक काय योग चलता है। जो आहरक रिद्धिधारी मुनिराज है उनको आहरक काय योग चलता है। अब एक बहुत बड़ी भ्रांति चलती है, उसका निवारण करूंगा मैं। ठीक है, देखिए, लोग ये समझते हैं, लोग भी प्रायः विद्वान भी, प्रायः शब्द इसलिए डाल दिया है कि इक्का दुक्का कोई मानता होगा, यथार्थ बात तो छोड़ दो। लोग ये कहते, जब बोलते हैं तो वचन योग, जब शरीर की क्रिया करते हैं तो काय योग, जब कुछ सोचते हैं तो मनोयोग, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसका मतलब यह हुआ, जब बोल रहे हो तब भी काय योग और मनोयोग संभव है, और जब मौन हो तब भी वचन योग संभव है। ये दोनों व्याप्तियां समझ लेना। सेकेंडली, जब काय बिल्कुल अड़िग है, काय बिल्कुल नहीं हिल रही है, तब भी काय योग हो सकता है, और जब काय हिल रही हो तब भी काय योग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यह सूक्ष्म कथन है, केवल ज्ञान गोचर, हम इसको पकड़ नहीं सकते। और 15 योग में से एट अ टाइम ओनली एक योग होता है, यह भी एक नियम है। क्या बोला? 15 योग में से एक समय में एक ही योग होगा, 2 योग कदापि नहीं होंगे। मन, वचन और काय, ऐसे तो विजातीय तो 2 होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन एक ही जाति में भी 2 योग नहीं होंगे। एक ही जाति में मतलब 4 प्रकार के मनोयोग में से 2 कुछ हो जाए, 4 प्रकार के वचन योग में से 2 कुछ हो जाए, अथवा 7 काय योग में से 2 कुछ हो जाए, ऐसा भी नहीं, 7 में से एक ही चलता है। अभी एक थोड़ा सा एक उदाहरण खड़ा करो, कोई दौड़ रहा है जोर जोर से, ये कहता भैया ये चोर है, चोर है, इसको पकड़ो पकड़ो। स्थूल रूप से क्या दिख रहा है? वो दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहा था। अच्छा, सोच तो रहा ही होगा ना, तभी तो। ऐसा होते हुए भी एक समय में एक ही योग कहना पड़ेगा आपको, और एक योग चलेगा तो अंतर्मुहूर्त तक टिकता है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो एक समय भी टिक सकता है। फिर अंतर्मुहूर्त हुआ, फिर दूसरा योग कुछ होगा। क्यों? बोलने को ही यदि वचन योग मानते हैं तो आपत्ति क्या खड़ी है? शरीर की काय करते हैं तो ही काय योग मानते तो आपत्ति क्या खड़ी? फिर वो आपत्ति खड़ी होगी, कौन सी? शुक्ल ध्यानस्थ मुनिराज की। जबकि उनके तीनों योग कहा, योग की संक्रांति होती है, ऐसा कहा है उनको शुक्ल ध्यान के काल में। अभी आएगा आपको 8वें अध्याय में है ये सब, 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय में पूरा प्रकरण है। उनकी योग की संक्रांति होती रहती, कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग। तो वहां पर तो कोई चेष्टा ही नहीं है काय और वचन की। तो हमने इस अर्थ का यहां पर उद्घाटन किया कि मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसको योग कहना, यह अत्यंत उपचार का कथन है। आत्म प्रदेशों का कंपन, उसका जिसकी तरफ झुकाव है, मन की तरफ है तो मनोयोग। हम ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते हैं इसका, जैसी परिभाषा जिनागम्य आई वो बता रहा हो, तो बाहर से तो कुछ नहीं समझ सकते, अभी देखा हमने। और उसका झुकाव यदि वचन योग की तरफ से हो तो वचन की तरफ से हो तो उसी कंपन को वचन योग कहेंगे, और वैसे काय का लगा लेना, मन वचन काय। और 15 में से एक समय में एक ही योग होगा, ये भी बात पक्की है। अब हम ये देखेंगे, हो आपका एक नया प्रश्न है जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसको, ये थोड़ा कठिन है। योग कौन सा भाव है? योग कौन सा भाव है ये अपन देखेंगे। भाव कितने हैं कुल? 5 भाव है। वेरी नाइस। कौन कौन से?
सूत्र बोलेगा कोई सूत्र? बराबर। एक जन बोलो मुक्ति। ओके। 5 भाव है, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, जिसको मिश्र कह रहे हैं आप लोग, औदिक और पारिणामिक। 5 भाव में से योग कौन सा भाव है उसकी समीक्षा भी करेंगे आप, ठीक है। इससे योग का स्वरूप काफी स्पष्ट हो जाएगा आपको। हम सबसे पहले विचार करें ग्रंथों में ही क्या क्या आया है, हम उसको देखते हैं थोड़ा सा। ग्रंथ में मैं अभी आपको आधार और पेज नंबर नहीं दूंगा, यदि पूछेंगे तो दूंगा, नहीं पूछेंगे तो मैं उलझाना नहीं चाहता आपको, आप पॉइंट वाइज उसको बनाओ। अपेक्षा 1, उसको औदिक भाव भी जिनागम में कहा गया है। पहला पॉइंट इतना ही लिखो आप, औदिक, बस। अपेक्षा आप यू लिख सकते, चार्ट बन सकता है, भाव और अपेक्षा, ऐसा करो आप, दैट विल बी बेटर। तो औदिक भाव आपने लिखा, तो अपेक्षा क्या, योग को औदिक भाव क्यों कहा, क्या रीजन हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? वैसे शरीर नाम कर्म के उदय से ये होता है, इसलिए ये औदिक भाव है। उदय को लेकर हुआ तो औदिक भाव हुआ। एक प्रश्न आपको आ रहा होगा दिमाग में, वो प्रश्न क्या है, क्या आना चाहिए, बताओ आप। शरीर नाम कर्म क्यों बोला मैंने? मन भी बोल सकता था, वचन भी बोल सकता था, कुछ भी हो, मन और वचन भी हो, तो दोनों के लिए पहले तो शरीर चाहिए। आधारभूत सबका शरीर है, और मन और वचन तो टोटली ऑप्शनल है, वो हुआ तो न हो, योग तो तब भी चलना है। एक इंद्रिय वालों के का योग निरंतर चलता है कि नहीं? अरे बताइए ना, खूब चर्चा मैं लूंगा अभी इसको। देखे, मैं तो ये सोच रहा हूं एक 2-3 घंटे कठिनता के चलेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा वेरी इजी है। 30 घंटे एकदम धड़क चलना है, फिर ये 2-3 घंटे थोड़े तात्विक चलेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कल मैं फिर प्रकरण बदल सकता हूँ। कल शिविरार्थी आएंगे, नए लोग, उनको कठिन ना पड़े, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसी अध्याय का कुछ दूसरा प्रकरण लेवे जो रोचक हो, बराबर इसे सरल भी हो। देखेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये कठिन तो चल नहीं सकता उनके बीच में, क्योंकि उमंग बहुत कम जनों को रहती है समझने की। चलिए, अभी कहाँ तक आए? योग को औदिक भाव हमने कहा, उसका हेतु क्या दिया? शरीर नाम कर्म के उदय को लेकर होता है, इसलिए उसको औदिक भाव के दायरे में डाल दिया, ठीक है। और जगह जगह धवल में तो किसको औदिक भाव बोल दिया। एक बात तो ये हुई। फिर गौण रूप से इसी में समझना थोड़ी सी बात, गौण रूप से और भी अघातीय कर्म के उदय को लेकर भी ये योग होता है। जैसे मनोयोग आपको बताना है तो क्या बताएंगे आप? एनीवन? कारणभूत क्या बताएंगे उसको मनोयोग के लिए? अंगोपांग नाम कर्म का उदय। जैसे आपको बताना है वचन योग, तो उसके लिए क्या बताएंगे आप? बोलिए। सुस्वर दुस्वर नाम कर्म का उदय। तो अपने अपने लायक अघाती कर्म के उदय से, उदय को लेकर ये योग बनता है, इसलिए ये औदिक भाव है। शरीर नाम कर्म का तो पहले ही बात है वो तो, और इफ मन और वचन का वो क्राइटेरिया होगा तो और शरीर नाम कर्म के साथ साथ ही और भी उसके उदय होंगे। फिर वहां पर मूल आधार तो शरीर नाम कर्म रहेगा। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? तो पहले हमने औदिक भाव इसको ले लिया। सेकंड आप लिखेंगे क्षायोपशमिक भाव। क्षायोपशमिक भाव योग क्यों है, कोई मुझे बताएगा? देखिए अभी देखो, योग मतलब एक्चुअली क्या बोल रहे हैं हम? अभिषेक, कंपन, परिस्पंदन। परिस्पंदन होने के लिए आत्मा में ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। इसलिए वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम। जितनी ताकत आदमी में होगी, मैं लूंगा अभी आगे प्रकरण है, 6वां 7वां सूत्र है, जितनी ताकत होगी उतना योग उसको होता है। ये नियम है। क्या बोला? जितनी ताकत जीव में है उतना कंपन उसको होता है। इसलिए
छोटे बच्चे को उतना योग कभी भी नहीं हो सकता जितने युवा को होता है, और वृद्धों को भी इतना योग कभी भी नहीं हो सकता जितना, और दूसरी तरफ से लगा सकते वज्र ऋषभ नाराच संगनन वाले को जितना कंपन होता है उतना पंचम काल के जीवों को कदापि नहीं हो सकता। तो वीर्य को लेकर ये योग बनता है, कंपन, ताकत चाहिए ना, ताकत, तो वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए। और कितने इंद्रिय जीव है वो, उससे भी फर्क पड़ता है। क्यों? अब यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा, फिर लिखना, अभी नहीं लिखो, सुनो सुनो, ऊपर देखो, देखो एक इंद्रिय वाले को उतना योग कभी नहीं होता जितने दो इंद्रियों वाले को होता है। पंचेंद्रियों को सर्वाधिक योग कहा, सबसे कम आश्रय एक इंद्रियों को कहा है। क्या बोला? सबसे कम आश्रय। आगे चर्चा और आएगी। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति का बंद कर सकता है संगी पंचेंद्रिय। आप जानते हो? ये जानते हैं। अब जानते हो एक इंद्रिय कितना बंद कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? मुक्ति। एक इंद्रिय ज्यादा से ज्यादा कितना बंद कर सकता है? दर्शन मोहनीय की चर्चा है। 70 कोड़ा कोड़ी तो आप सबने सुन ली है। एक इंद्रिय एक सागर से ऊपर बंद नहीं करता, बस दैट्स ऑल। ज्यादा बंद नहीं होता, ज्यादा आश्रम नहीं होता उसको। क्यों? उसको वचन और मन को लेकर कोई योग ही नहीं होता उसको। ज्यादा पाप बंद नहीं कर सकता वो। इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा है, एक इंद्रिय जीव कभी भी मर के, बोलिए, एक इंद्रिय जीव कभी भी मर के ना नरक में जाता है, बोलिए, ना कभी देवगति में जाता है। यही हाल 2 इंद्रिय वाले का, 3 इंद्रिय वाले का, 4 इंद्रिय वाले का, ये मर के कभी ना देवगति में जाते ना नरक गति में जाते, क्योंकि ताकत तो ताकत होती है, तो हर प्रकार से उतनी बनी रहेगी उनको, पुण्य में, पाप में और धर्म में। धर्म भी नहीं कर सकते तो पाप पुण्य भी नहीं कर सकते। ये सामान्य नियम न्याय है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? क्यों कहा मैंने? कितने इंद्रिय का जीव है उससे भी निर्भर है। तो खुलकर एक बात सामने आ रही, इंद्रिय मतलब इंद्रिय संबंधी ज्ञान। तो क्या लेना पड़ेगा यहां पर? जो योग होता है वो किसको लेकर होता है? बोलिए अभी कोई भी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम को लेकर योग होता है। इस न्याय से ये क्षयोपशमिक भाव है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु, अभी कुछ हटके ही थोड़ा कथन करना है। अभी 2 भाव लिखे आपने, अभी एक पारिणामिक डाल दो आप। पारिणामिक भाव लिख लो अभी। उसके हेतु कई सारे देंगे अभी हम। पहला हेतु लिखो उसका, अरे इसको पूरा करना है आज किसी भी रूप में, है ना, 5 मिनट आगे भी बढ़ सकता है। इसका पहला हेतु लिखो, योग औपशमिक भाव नहीं हो सकता। कॉज संक्षिप्त में लिखो आपके कोड लैंग्वेज में, औपशमिक भाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया औपशमिक भाव? बोलिए कोई भी जल्दी। क्योंकि मोहनीय के उपशम से ये प्रकट होता है योग, ऐसा थोड़ी ना है। जिन्होंने मोह को उपशम नहीं किया है उनके भी योग चलता रहता है। औपशमिक भाव तो उनको कहते हैं जो मोह के उपशम के निमित्त से होते हैं। मोह के उपशम के बिना भी ये योग पाए जाते हैं, इसलिए ये औपशमिक भाव नहीं है। एक सेकंड, यह क्षायिक भाव भी नहीं है। कारण, क्षायिक भाव क्यों नहीं है? बताओ कोई हेतु। क्षय होने पर ही हो ऐसा ये योग भाव नहीं है। जिनके कर्म का क्षय नहीं हुआ है उनके भी योग देखा जाता है। एक और दूसरी बात क्या है? क्षायिक भाव तो वे होते हैं, कौन से? जो अनंत काल तक बने रहते हैं, स्वभाव भाव होते हैं। इसको क्षायिक भाव कैसे कहेंगे? ये तो विकृति है, इसलिए क्षायिक भाव भी नहीं है। दूसरा बिंदु, आगे नेक्स्ट। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? इस समय मुझे समझना है कितने जन बात को समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं अर्पित? कितने जन को थोड़ा कठिन लग रहा है? मुक्ति कठिन लग रहा है क्या? थोड़ा नहीं।
औपशमिक भी नहीं है, क्षायिक भी नहीं है। आगे बढ़े अभी। यह क्षायोपशमिक भी नहीं है। तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ हो रही है आपको? नहीं हो रही तकलीफ? तो फिर आपका ध्यान नहीं है। ऊपर क्षयोपशमिक घटित किया अपन ने, अभी आप क्षयोपशमिक नहीं है कह रहे हैं। ये सब आचार्यों की विवक्षा है जनागम की। आप आधार पूछेंगे तो आधार दिया जा सकता है। क्षयोपशमिक भी इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय, कर्म का क्षयोपशम, आप इतना मत लिखो। क्षयोपशम मात्र 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। तो फिर यदि क्षयोपशमिक भाव होता तो 12वें गुण स्थान तक ही योग होता, 13वें गुण स्थान में कैसे घटित होता? इसलिए क्षयोपशमिक भाव भी नहीं है। फोर्थ, औदैक भाव भी नहीं है। मौका पड़ेगा तो मैं एक बिंदु पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा सबके सामने 2-4 दिन में, यदि जनता रहेगी। योग निरोध का मतलब क्या होता है? वैसे आपको भी एक प्रश्न डाल देता हूं मैं, जिनको पूछना पूछ सकते आप। योग निरोध हुआ कहते हैं महावीर को, आप क्या समझे योग निरोध का अर्थ? जबकि वो सयोग केवली गुणस्थान है कि अयोग केवली गुणस्थान है? वो बताओ कोई मुझे। अयोग केवली गुणस्थान है वो योग निरोध वाला। योग निरोध करके 2 दिन टिक सकता है फिर आदमी? 2 दिन रहे ना ये महावीर? योग निरोध के बाद 2 दिन रहे, अरे रहे कि नहीं? और 14 गुणस्थान का काल कितना कहा है? 5 रस्वाक्षरों का मंद स्वर में उच्चारण मात्र। तो इसका रहस्य क्या है? अब जिसको चाहे पूछ सकते हैं, फिर मैं यहां पर रखूंगा उसका समाधान। ठीक है? आज मुझे मुश्किल है लगे इसका उत्तर कोई देगा, क्योंकि कोई नहीं समझता ये बातें, समझ रहे? और हमको जब तक गहरे में एक एक वस्तु नहीं समझते, विषय वस्तु, तो क्या उचित है पर्व मनाने का? फिर कहां तक आए हम? औदैक भाव भी नहीं है। क्यों नहीं है? कौन बताएगा? यदि घाती कर्म के उदय को लेकर ये योग होता है ऐसा कहेंगे तो बोलिए। घाती कर्म का उदय तो 12वें गुण स्थान तक रहता है और योग तो 13वें में पाया जाता है, तो घाती कर्मोदय जनित तो नहीं है, ये बात पक्की है। अच्छा, नेक्स्ट, अघाती कर्म के उदय जनित हम कहते हैं, तो अघाती कर्म का उदय तो 14 तक रहता है, तो 14वें तक योग रहना चाहिए, इसलिए अघाती कर्मोदय जनित भी नहीं है। ओके? अभी कोई ये तर्क करे, क्या तर्क करे बताओ? कोई भी जल्दी कोई यह तर्क करे। क्या तर्क करे? कि आप अघाती कर्म सभी क्यों लगा रहे हो? एक शरीर नाम कर्म का उदय लगा लो। क्या बोला? क्योंकि आप जानते हैं शरीर नाम कर्म का उदय कब तक रहता है? 13वें के अंत तक ही है शरीर नाम कर्म का उदय। और शरीर कहां तक है मालूम आपको? ये जब रहस्य की बात है। शरीर नाम कर्म का उदय 13वें तक ही है, 14 में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। और शरीर है, सत्ता में जरूर पड़ा है अरहंतों के, लेकिन उदय नहीं है वहां पर शरीर नाम कर्म का, मात्र ढांचा है लेकिन वहां पर। इसलिए संगनन शरीर, ये इस नाम कर्म का उदय नहीं बोला है 14वें में। अच्छा, मुझे क्या कहना है अभी? कोई ये लॉजिक लगाए कि अघाती कर्म में भले ही सभी नहीं, लेकिन शरीर नाम कर्म के उदय से ये बनता है। क्या बनता है? योग बनता है शरीर नाम कर्म के उदय से। सो भी बात संभव इसलिए नहीं है। शरीर नाम कर्म का नाम कर्म ये पुद्गल विपाकी प्रकृति है। पुद्गल विपाकी समझते हो? मुक्ति तो समझती है पुद्गल विपाकी? आप लोग कोई समझते हैं पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी, बहु विपाकी? नहीं पढ़ा आप लोगों ने कभी? ये कभी किसी से पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना? किससे पढ़ा है? कब पढ़ा है? ये भी भूल गए। मेरे से कब पढ़ा है? कौन से प्रकरण में? 148 प्रकृति में 92 और वो डिवाइड कर हुआ है। कब? गोमट सार में। सुनिए आप सब, क्या चर्चा चल रही है? पुद्गल विपाकी प्रकृति की परिभाषा क्या होती है? पुद्गल विपाकी प्रकृति कितनी कही थी? सूर्यांश, पुद्गल विपाकी प्रकृति कितनी कही थी?
68 प्लस क्या बोल रही है? 68 कितनी बताई थी? पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी प्रकृतियां 78 प्रकृतियां किसकी बताई थी और 62 प्रकृतियां किसकी बताई थी? नहीं तो आपके सुनो, आपके फिर आंसर शीट से लेके उसके फिर मार्क हटा दूंगा मैं अभी, तुम समझ लो, जाओ अभी तुम शांति से। वोलेटाइल ज्ञान नहीं चलेगा, वोलेटाइल नहीं समझो, वोलेटाइल जो फटाफट उड़ के चला जाए। सुनो, पुद्गल विपाकी प्रकृति उसको कहते हैं जिनका उदय मात्र पुद्गल में आता है, और जीव विपाकी प्रकृति उनको कहते हैं जिनका संबंध जीव के परिणामों के साथ होता है। शरीर नाम कर्म ये पुद्गल विपाकी प्रकृति है, इसका उदय आत्म प्रदेशों का कंपन कैसे कराएगा? तो ये भी लॉजिक ठीक नहीं बैठी। कौन सी लॉजिक ठीक नहीं बैठी? कि इसके उदय को लेकर योग होता है, कहेंगे इस न्याय से यदि आप उसको औदैक भाव कहते हैं सो भी बात नहीं है। कितने का निवारण किया हमने? औपशमिक, क्षायिक, क्षापशमिक भी हुआ, औदैक भी हुआ। चलना है आगे। इस न्याय से एक बात सिद्ध हुई, योग को पारिणामिक भाव बताया गया है, जो अकारण होता है, जिसमें कोई निमित्त कारण नहीं है, न उदय, न क्षय, न क्षयोपशम, न उपशम। जो चारों से निरपेक्ष भाव उसको पारिणामिक भाव कहते हैं, क्योंकि पारिणामिक भाव की परिभाषा हमने पिछले साल देखी थी। जो निरपेक्ष भाव होता है वो पारिणामिक भाव होता है, बाकी चारों भाव सापेक्ष भाव होते हैं, या तो क्षय की अपेक्षा रखते, या उपशम की, या क्षयोपशम की, या उदय की। कितने जनों को मैटर क्लियर हुआ? देखेंगे कल। ओम।